बार सभी लोग कमर सीधी करें। माना कि 30 से कम उम्र वाले यहाँ बहुत कम हैं, लेकिन खाटी घी खाने वाले लोगों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो एक बार अपने लिए ताली बजाओ पहले। शुद्ध आहार विहार और संस्कार जो आप लोगों से इस पीढ़ी को मिल रही है, आपका जीवन स्वर्णिम जीवन है और आप वो सेतु हैं जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच में सनातन के ध्वज को उठाए हुए विश्व का आवाहन कर रहे हैं। और ऐसे में बासी आर्य समाज का ये 45वां वार्षिकोत्सव और एक नई पहल वैदिक उत्थान निश्चय ही विश्व को वैदिक ज्ञान परंपरा और महर्षि दयानंद के संदेशों से जोड़ने का काम करेगा। तो बासी आर्य समाज के सभी संस्थापक, पूर्व, वर्तमान और भावी पदाधिकारियों के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन। ये पहल वेद प्रचार के कार्य में बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य अंग है। हमारे बीच में देखो भ्राता आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी भी आए, एक बार इनका भी स्वागत सत्कार। तो सभी सीधे बैठे और एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का सामूहिक रूप से उच्चारण करने से पहले आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें, अपने दोनों हृदय को, दोनों हाथों को जोड़ करके हृदय के पास रखें, लंबे स्वर से ओमकार का उच्चारण करें और सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गहरी श्वास भरें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वार्षिकोत्सव के इस कार्यक्रम में आर्य समाज बासी के इस पवित्र प्रांगण में समुपस्थित देश विदेश से पधारे हुए हमारे पूज्य संन्यस्त मंडल यतिवृंद, सम्मानित मंच, आर्य विचारधाराओं और वैदिक अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले मुंबई महानगर के सभी सम्मानित आचार्य वृंद, सभ्य श्रोत्री वृंद, मातृशक्ति, आर्य समाजवासी के पदाधिकारीगण, पूर्व में वक्ताओं के द्वारा बहुत ही सुंदर वेद प्रचार और आर्य समाज के विस्तार की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सबसे महनीय दो बिंदु जिसको लेकर के हम चर्चा करें तो निश्चय ही आर्य समाज का वार्षिकोत्सव मनाना सार्थक सिद्ध होगा। महर्षि दयानंद जी का एक वाक्य स्मरण करें कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जिस महामानव के चेतना में सनातन संस्कृति वेद प्रचार का एक संकल्प जगा, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस
प्रथम भी कह सकते हैं और प्रथम नहीं भी कह सकते हैं। प्रथम आर्य समाज के महामंत्री हमारे बीच में है, प्रथम भी है और प्रथम नहीं भी है, क्योंकि उससे पहले 2 आर्य समाज स्वामी जी, आर्य समाज नाम नहीं था लेकिन संस्थाएं बना करके स्वामी जी निलंबित भी कर चुके थे। तो ऐसे काकड़वाड़ी आर्य समाज के महामंत्री आदरणीय श्री बड़े भाई विजय गौतम जी, स्वामी जी ने तत्कालीन आर्यजनों को यही निवेदन किया था कि आपका भी, आर्य समाज का भी हाल वही न हो जो अन्य संप्रदायों का, मत मतांतरों का हो रहा है। इति स्वामी जी ने आर्य समाज का संचालन, स्थापना या व्यवस्था जो भी बनाई, उसके पीछे केवल एक मूल मंत्र था और वो है वेद अध्ययन, अध्यापन और प्रचार। इसलिए स्वामी जी ने छोटे छोटे ग्रंथों के रूप में लगभग 14 ग्रंथों का वेदांग प्रकाश के रूप में प्रकाशन किया। और आर्य समाज, जो बात आज विजय जी कर रहे थे, उसी बात को मैं आगे उठा रहा हूं कि आर्य समाज के सदस्यों के, मंत्रियों के, प्रधानों की स्वामी जी ने नियुक्ति इस भाव से की कि वो सब अपने संतानों को गुरुकुल परंपरा से पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे और इस पूरे धरती के ऊपर वेद के पठन, पाठन और प्रचार की व्यवस्था करेंगे। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो आर्य समाज अपने उद्देश्य से भटक चुका है। स्वामी जी ने पूना प्रवचन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि ज्ञान से गए, गुण से गए, कम से कम वेश भूषा और नाम से मत जाओ। वहां भी आर्य समाज अपने उद्देश्य से भटक चुका है, क्योंकि हम भी गुरुजी लगाने लगे हैं, आप गौतम जी लगाने लगे हो। अब आर्य शब्द का प्रचलन प्रायः बंद हो गया है। तो ये कहना कि आर्य समाज के नाम से युवा जुड़ेंगे, ये लकीर का फकीर पीटना है, धूल में लाठी मारना है। आज आप सोशल मीडिया के युग में जब देखेंगे तो मुझे बड़ा आघात होता है, जहां प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं आर्य समाज के अवैदिक संस्कार, पाखंडी दयानंद के अवैदिक वेदभाष, कभी इन पर भी दृष्टि दीजिए। केवल आप अपने मुंह ही मिट्टू मियां अगर बन जाएं तो आप समाज से टक्कर नहीं ले सकते हैं। स्वामी जी ने आप जैसे 10, 20, 50 लोगों को बैठा करके वेद प्रवचन नहीं किया। स्वामी जी ने मुल्लाओं को ललकारा, स्वामी जी ने पौराणिकों को ललकारा, स्वामी जी ने ईसाइयों को ललकारा। और जिस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की बात हम बार बार अपने मंचों से करते हैं, उसके 4 समोल्लास स्वामी जी ने आर्यों के लिए नहीं, संप्रदाय के सभी आचार्यों के लिए ये बात कहते हुए कि प्रत्येक संप्रदाय में अच्छी बातें हैं, लेकिन एक मंच पर एकजुट होकर के सभी संप्रदाय के प्रधान और महंत उसका निष्कर्ष निकालें और विश्व के, मानवता के, शांति के संदेश के लिए एकजुट होकर के नैतिकता का प्रचार करें। तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है इस संसार का उपकार करना, और उपकार करने के लिए नेम टैग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां हम इदम न मम के भाव को लेकर के चलते हैं, जहां मैं ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही समस्त सृष्टि का आदि मूल है, वहां अगर
अपने आप को प्रस्तुत किए बिना भी वेद के सत्य स्वरूप को अगर हम प्रकट कर पा रहे हैं तो हम आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में आर्य समाजवासी ने एक बहुत महनीय कदम उठाया है जिसका नाम है वेद उत्थान, वैदिक उत्थान। तो आर्य वेद से अलग नहीं है और वेद पढ़ करके कोई अनार्य नहीं रह सकता है। मेरा भी ये सौभाग्य था कि आर्य समाजवासी ने मुझे ये अवसर दिया था कि यहाँ एक स्वाध्याय केंद्र का वेद प्रशिक्षण का स्थापना हो और यहाँ के लोगों में वेद पठन पाठन की व्यवस्था को लागू किया जाए। लेकिन दो बातें मैं आप लोगों से भी कड़वी करना चाहूँगा। अच्छा ये बताओ 25 से नीचे की आयु के कितने लोग हैं यहाँ? हाथ उठाएं। 25 वर्ष से नीचे के आयु के लोग कितने हैं? केवल एक हाथ। इस बच्ची के लिए ताली बजाओ। अच्छा 30 से 50 के बीच वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। 10 हाथ भी नहीं है लेकिन इनके लिए भी ताली बजाओ। अब 50 से 80 के बीच में जो हैं, तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ क्योंकि आप ही आर्य समाज की नींव हैं। आप हैं तो आर्य समाज हैं और आप नहीं हैं तो आर्य समाज नहीं है। लेकिन आपको अपने मोह के जंजाल से बाहर निकलना पड़ेगा। जब 46वां आर्य समाज का वार्षिकोत्सव मनाया जाए तो मैं आदरणीय प्रधान जी से, मंत्री जी से, जो भी पदाधिकारी गण हैं, विशेष करके मैं जिले सिंह जी से और डॉक्टर विनोद जी से, रूपाणी जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम 46 वानप्रस्थी और सन्यासियों की आप में से कोई दीक्षा ले तो आर्य समाज वासी का 46वां वार्षिकोत्सव मनाना, नहीं तो तैयारी करना कि 46 वानप्रस्थी और सन्यासी तैयार हों। है किसी में दम? तो फिर ये मान लेना चाहिए कि जो बात भरत जी ने कहा वही बात सत्य है कि हमें अब वेद को आगे रख करके प्रचार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो 20-20 साल के बच्चे संन्यास ले रहे हैं और भगवा रंग ऐसा छा रहा है संसार में कि जिससे आर्य समाज के मंच फीके पड़ गए हैं। एक समय था जब बंबई में कार्यक्रम हो और पूरे देश से सैकड़ों सन्यासी आकर के सामने काकड़वाड़ी में और दूसरे समाजों में बैठे होते थे तो शोभा देखने के लायक होती थी। आज हमें अपने सन्यासियों का, प्रचारकों का, विद्वानों का और विशेष करके मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे रौनक जी, भरत जी और ये जो गुड़िया है जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे इन सब कार्यक्रमों को प्रेरित कर रही है, ऐसे बच्चों का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि आर्य समाज को एक रिफॉर्म की आवश्यकता है और वो रिफॉर्म आज मोदी जी के जनधन योजना के रूप में करनी चाहिए कि अगर कोई भी 30 से नीचे का बच्चा अगर आर्य समाज से जुड़ेगा तो आर्य समाज उसको कोई विशेष पारितोषिक और विशेष प्रोजेक्ट दे। जब तक आप प्रलोभन नहीं दोगे आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। याद करें जिनके जिनके दादा दादी, पिता माता उनको लेकर के पहली बार आर्य समाज में आज से 50 साल 60 साल पहले आए होंगे तो कहते थे बेटा हवन में चलोगे तो बड़ा पाव खाने को मिलेगा। कैसे, कितने लोग हैं इससे? जलेबी खाने को मिलेगा, हलवा खाने को मिलेगा। हाथ उठाएं ऐसे कितने लोग हैं? तो क्या वो बुजुर्ग रोज नहीं खिलाते थे आपको?
लेकिन बच्चों को एक लोभ होता है, कुछ मिलेगा। यहां तो पूरे लंगर की व्यवस्था है, लेकिन आज बच्चों को भोजन नहीं चाहिए, बच्चों को इंटर्नशिप चाहिए। और आर्य समाज अगर इंटर्नशिप देने में अग्रसर होगा तो आज केवल श्री श्री रविशंकर और जगती वासुदेव ही नहीं, दयानंद की भी एक बहुत बड़ी यूथ क्लब तैयार हो सकती है। अगर डीएवी बन सकता है तो दयानंद यूथ क्लब की भी संकल्पना की जा सकती है। लेकिन हाँ, फिर वहां हम जैसे आचार्यों की नहीं, वहां भरत टक्कर जी जैसे, रोहित जी जैसे इन्वेंशन करने वाले वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जो आर्य विचारधारा को एक नए रूपांतरण के साथ लेकर के आए और बच्चे सचमुच 4 संकल्प अगर ले लें कि हम अपने आहार को शुद्ध रखेंगे, यानी हम अगर बियर तक नहीं पी सकते, फ्रूट बियर तक नहीं पी सकते, तो सच में हम आर्य बनने के तरफ हैं। क्या आपके बच्चे संकल्प ले सकते हैं? कैजुअल तो सब ले रहे हैं, तो फिर कैसे आर्य हो? अगर आपके बच्चे ये संकल्प ले सके कि हम इंटरकास्ट मैरिज तो करेंगे, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने ब्रीड को, अपने हम डीएनए को हम किसी दूसरे गिरे हुए और कुत्सित मानसिकता वाले डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते, तो हम आर्य संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं। तीसरा संकल्प, अगर आपका बच्चा ये संकल्प ले सके कि हफ्ते के 6 दिन 5 दिन अपने प्रोफेशन के लिए और 1 दिन आर्य समाज को डिजिटलाइज करने के लिए अगर मैं लगा दूंगा, तो आप आर्यत्व को सुरक्षित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और चौथा महत्वपूर्ण, कि अगर आपका बच्चा ट्रेन में चलते हुए, फ्लाइट में चलते हुए, एरोस्पेस में जाकर के अगर वहां भी संध्या के मंत्र का, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र, और क्या वो सौभाग्य का दिन हो जिस दिन अग्नि प्रज्वलित करके, ज्योत प्रज्वलित करके 16 आहुतियां दे सके, तो आप मान लेना कि आर्य समाज अपने मकसद में सफल हो गए। लेकिन ये चारों संकल्प कौन दिलाएगा? पद, पदाधिकारी, ये वही दिलाएगा जिसको सचमुच वैदिक वाङ्मय का ज्ञान है। और ये दिलाएंगे आचार्य विजयपाल जी, ये दिलाएंगे आचार्य नागेश जी, आचार्य रवि जी, योगेश जी, और ऐसे तमाम आचार्य जिन्होंने गुरुकुलों में 9 वर्ष 10 वर्ष कठिन तप करके, गुरुओं की डांट खा करके वेद को आत्मसात किया है। तो आज प्रश्न ये नहीं है कोद्यो धरिष्यति भुवि पुनर्वेद धर्मान, आज उद्देश्य है कि हंसराज जी जैसे अवैतनिक रह करके कौन आर्य समाज का प्रचार करेगा। आज कुंवर सुखलाल मुसाफिर जैसे नाली का पानी पी करके भी, भूखे रह करके भी, पाकिस्तान और पेशावर में विधर्मियों के बीच जाकर के कौन आर्य समाज का प्रचार करेगा। और इसके लिए कोई न कोई भामाशाह तैयार होना पड़ेगा, जो कहेगा कि वो अगर 50 वर्ष की आयु होने के बाद आर्य समाज का वानप्रस्थी बनता है, तो उसके जीवन का मेडिक्लेम और बाकी चीजों की व्यवस्था मैं या अमुक आर्य समाज ले रही है,
तो आर्य समाज को प्रचारकों की फौज तैयार करने की आवश्यकता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी के हृदय की पीड़ा थी। आज से अगर लगभग 200 वर्ष पहले स्वामी जी ने इस बात को कहा कि मेरे जैसे हजारों प्रचारकों की आवश्यकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं समस्त विद्वत समाज और आर्य समाज से कि क्या आज दयानंद जैसा एक प्रचारक है? अगर एक प्रचारक नहीं है तो आज दयानंद जैसे लाखों प्रचारकों की जरूरत है। तो इसलिए बढ़िया ड्रेस और बढ़िया मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है कि हम बढ़िया डॉक्यूमेंट तैयार करें, कंटेंट तैयार करें कि हम अपनी बातों को सहजता से, सरलता से कैसे लोगों के मन में बिठा सकें। केवल आर्य समाज को शादी बाड़ी बना करके न रखें। हम आर्य समाज के बाहर अगर रविवार हो तो कम से कम हजारों युवक युवतियां इसलिए आए कि हमें उपनिषद पढ़ना है, हमें वेदांत पढ़ना है, हमें स्पेस साइंस का सूत्र अथर्ववेद के किस सूक्त में है ये जानना है। और आर्य समाज के पुरोहित जी से मुझे अपॉइंटमेंट लेना है कि क्या वो मुझे ये सूत्र दे पाएंगे। आज अध्यात्म को साइंस से रिफॉर्म करना पड़ेगा और आर्य समाज वासी इस दिशा में टिमटिमाता हुआ वो दीपक है। क्योंकि मैं केवल 2 आर्य समाजों को, एक आर्य समाज चेन्नई और आर्य समाज वासी को विद्वानों का समाज मानता हूँ। बाकी तो सब भीड़ का समाज है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन केवल ताली बजाने के लिए और सौल माला के लिए ही समाज में आते हैं। पीछे कोई कंटेंट क्रिएटर एक व्यक्ति नहीं है। अगर आर्य समाज वासी ने ये वैदिक उत्थान का प्रकल्प जो चला करके अपना एक कमरा डिजिटलाइज अगर कर दिया है, तो आने वाला समय आर्य समाजवासी संपूर्ण डिजिटलाइज होगा और आप अपने घर बैठे ही दुनिया के किसी कोने से आर्य समाज के सत्संग से, आर्य समाज के ज्ञान से और विद्वानों के नव उन्मेष से, जो कि आपको वेद विचारधारा और महर्षि स्वामी दयानंद को जानने में, क्योंकि आज भी सड़क पर अगर 2 फोटो लेकर के एक इस रेड लाइट पे एक दूसरी रेड लाइट पे खड़े कर दो, एक फोटो महर्षि स्वामी दयानंद का हो और एक फोटो स्वामी विवेकानंद का हो, तो गुजरने वाले लोग दोनों में कोई फर्क नहीं करेंगे, वो दोनों को स्वामी विवेकानंद ही कहेंगे। और मैंने बहुत सारे आर्य समाजों के ये पॉम्पलेट देखे हैं जहाँ नाम तो महर्षि दयानंद लिखा है, लेकिन कई बार मिस्टेक से स्वामी विवेकानंद का फोटो प्रिंट हो जाता है। आज जरूरी है कि दुनिया के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हमारे घर में पहले तो हम पौराणिकों से डरते थे, विधर्मियों से डरते थे, लेकिन आज हमें इस इंटरनेट से डरना पड़ेगा, इस मोबाइल से डरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से घर जाने के बाद मैं भी स्वयं यहाँ बैठे हुए कम से कम 10 कॉल मैंने अटेंड किए, 10 मैसेज के जवाब दिए। नहीं था तो नहीं देते थे। कुछ लोग आश्रम पहुँचे हैं, गुरुकुल पहुँचे हैं, उनकी व्यवस्था करनी है, तो सब देखना है। लेकिन क्या अच्छा हो कि आप एक बार इंस्टा ओपन करें, यूट्यूब ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, नेट चालू करें और आते ही पहले योगेश जी के मंत्र चालू हो जाएं, नागेश जी के प्रवचन शुरू हो जाएं, आचार्य विजय जी के कोई संस्कार की रील कहीं दौड़ने लग जाए, तो ये दमखम अब भरत जी को भरना पड़ेगा कि क्या इतना वायरल कर सकते हैं। अगर इतना वायरल कर सकते हैं तो इस मीडिया के पावर को, इस इंटरनेट के वेपन्स को, ये हथियार है। आज जो संस्कृति का परावर्तन हो रहा है, जो युद्ध चल रहा है,
इसमें किसी को भी जिताया जा सकता है, किसी को भी हराया जा सकता है, किसी को भी रातों रात भगवान बनाया जा सकता है और किसी को भी रातों रात जेल पहुंचाया जा सकता है। और उस युद्ध का नाम है सोशल मीडिया युद्ध। आर्य समाज को इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। अब शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं, आप अपने कमरे में बैठ करके, अपनी एक विशाला में बैठ करके अपने विचार अगर निरंतर, और करना क्या है, हम लोग यही करते हैं, मैसेज आता है हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी किस बहन का नाम आप ले रहे थे जो आपके संदेश सभी ग्रुपों में डालती है, एक बार उस बहन के लिए ताली बजाओ। वैष्णवी सुवर्णा जी, हाँ सुवर्णा जी, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। भाई ये भी एक सेवा है कि आपके पास अगर लिंक आता है वैदिक उत्थान का, तो आप कम से कम अपने फोन बुक के लिस्ट में जितने भी नॉन आर्य समाजी आपके नंबर हैं, कम से कम रोज 10 लोगों को अगर भेजो तो आप समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आर्य समाजवासी का ये बहुत ही सुंदर विचार, प्रस्ताव और प्रयास है। इसमें हम सबको जुटना है। देखो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके तरफ 3 उंगलियां नहीं होती। तो दूसरे में छिद्रान्वेषण मत करिए, आप अपना आत्म अवलोकन करिए और आप केवल एक सिद्धांत को लेकर के चलिए, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। कि अगर मेरे जीवन में स्वाध्याय नहीं है, मेरे जीवन में कोई नया उन्मेष नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, और मेरे जीवन के अंदर अगर कोई भी किसी प्रकार की रोचकता नहीं है, सौंदर्य नहीं है, तो मेरा जीवन मनुष्य का जीवन नहीं है। तो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए केवल फेशियल मत कराइए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा वेद का स्वाध्याय करिए और इन आचार्यों के चरण में बैठिए। दक्षिणा देनी जरूरी नहीं है। अगर आप एक समय का भोजन का प्रबंध कर सकें तो मैं समझता हूँ आपको सैकड़ों आचार्य ऐसे उपलब्ध हो जाएंगे जो आपको वेद पढ़ा सकते हैं। और अगर आप जीवन का 30 मिनट अगर इस स्वाध्याय यज्ञ के नाम पर आहुति दे सकते हैं तो आपसे बड़ा दयानंद का सिपाही कोई भी नहीं है। क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने सैकड़ों वर्ष पहले ये बात कही थी, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। अगर आप रोज वेद का आधा मंत्र भी, एक सुक्ति भी पढ़ते हैं तो आप दयानंद के कर्जे को उतार रहे हैं। और अगर आप आर्य समाज में आते हुए वर्षों हो गए और 19 मंत्र से ज़्यादा आपको 20वां मंत्र अगर नहीं आता है तो निश्चय ही आप आर्य समाज और ऋषि दयानंद के साथ कृतज्ञता कर रहे हैं। ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए आप भी, जैसे मैंने 4 संकल्प नौजवानों के लिए कहा, वैसे भी आप 4 संकल्प लें। मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये 4 संकल्प आपको लेना पड़ेगा। जनेऊ किस किस माता, बहन और श्रीमान के पास एक बार हाथ उठाएं, एक बार ताली बजाएंगे। आर्य समाज में आने वाला कोई सदस्य ऐसा न हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके पास यज्ञोपवीत नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना आर्य समाज के पदाधिकारियों का काम है। और मैंने मंच की तरफ हाथ नहीं किया है, मैंने केवल इधर ही किया है, मैं इधर भी कर सकता था। लेकिन आर्य समाजी होने का पहला संकल्प है आपके पास यज्ञोपवीत होना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आर्य समाज तो नहीं आता है लेकिन अपने घर में दैनिक अग्निहोत्र किए बिना नाश्ता नहीं करता है? ऐसे कितने लोग?
ये भी एक संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं तो कहीं एक ऐसे पारमार्थिक कार्य से जुड़ना पड़ेगा जो सच में हमें आत्मबल, आत्मसंबल प्रदान करे। और वो अग्नि से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है हमारा, क्योंकि अग्नि अग्रणिर्भवति। आपने अगर अग्नि की उपासना प्रारंभ कर दी, अग्नि स्वरूप परमेश्वर की उपासना प्रारंभ कर दी, तो निश्चय ही आप जो 200 वर्ष में नहीं कर पाए हैं वो आप 2 वर्ष में करके दिखा सकते हैं। तीसरा संकल्प है, वैसे क्षमा करिएगा क्योंकि महाराष्ट्र का कल्चर है, आज भी चटनी में लहसुन था, पकौड़े में लहसुन था। यज्ञ आपके घर में आप खाओ, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन यज्ञ हो तो आपको प्याज लहसुन, अब जो ये कहता है कि हमारे समाजी हैं हम तो प्याज लहसुन खा लेते हैं यज्ञ कराने के बाद, वो उस दयानंद का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि यज्ञ कराता हो और उस दिन वो अगर तामसिक भोजन ले रहा है तो कोई आर्य समाज नहीं है। तो यज्ञ वाले दिन आहार को शुद्ध रखने का प्रयास करिए, वैसे रोज करिए। और तीसरी चीज, आज मैंने बड़े भैया विजय जी से भी कहा, आपसे भी कहता हूं, मत पहनो धोती कुर्ता, लेकिन जब आर्य समाज में आओ, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है सामने का दृश्य देख करके, इधर का दृश्य तो बहुत शोभनीय है, एक बार माताओं के लिए ताली बजाओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम आर्य समाज में आते हुए आप पैंट शर्ट पहन करके नहीं आए। अगर आप ये त्याग कर सकते हैं तो आप आर्य समाज को संरक्षित करने में एक और अपनी भूमिका, अपनी वेशभूषा से मत जाइए, अच्छा हो धोती कुर्ता पहने, लेकिन अगर आप पैजामा कुर्ता भी पहन के आर्य समाज में आते हैं तो 100 लोग जब रोड पर निकलेंगे तो 10 लोग जरूर पूछेंगे, अच्छा ये आर्य समाज से आ रहे हैं। आपका गणवेश आपकी पहचान बनेगा। और जिसने अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर दी, जिसने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी, गवर्नमेंट भी उसको ढूंढती है कि भैया इतना वोट बैंक कहाँ है, मैं जा करके इन लोगों को एकजुट करूं, इनके बीच में वोट मांगूं। तो ये 4 संकल्प आपको भी करने पड़ेंगे और 4 संकल्प युवाओं के लिए आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और चर्चाएं हम सुनते रहेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, आर्य समाज की हम स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि आर्य समाज अब 5 वर्ष दूर है अपनी स्वर्ण जयंती मनाने से। मैं चाहता हूं 50वां जब वार्षिकोत्सव मनाया जाए तो 5 वर्ष का समय आर्य समाज वासी ले अपने लिए कि कम से कम 50 जोड़े वानप्रस्थी यज्ञ पे बैठें और उस दिन उनका सम्मान हो। क्या करना, वानप्रस्थी को जंगल में नहीं जाना है, वानप्रस्थी घर में रह सकता है। तो पीले वस्त्र, यज्ञोपवीत और यज्ञ करने का नित्य का अपना संकल्प, एक झोला रखें जिसमें ये नारियल नहीं, ये पुष्प गुच्छ नहीं, छोटे छोटे यज्ञ कुंड, संविधाएं, सामग्री, 250 ग्राम घी आर्य समाज के द्वारा उनको भेंट दिया जाए जो पहले बार यज्ञ करने का, दैनिक यज्ञ करने का संकल्प लें, जिससे यज्ञ का प्रचलन हो। अगर घर घर में यज्ञ हो सकता है तो वेद को दुनिया में फैलाया जा सकता है। मैंने कोई कठोर बात अगर कही हो, मेरी झोली बहुत बड़ी है, इसमें डाल देना, मैं बांध करके गढ़गंगा ले जाऊंगा, लेकिन अपने मन में गांठ बना करके मत जाना। लेकिन आज आकर्षण का युग है, आपको भी प्रलोभन देना पड़ेगा और किसी बहाने से 30 वर्ष से नीचे के बच्चों को, जिनमें बहुत हुनर है, बहुत कलाकारी है, अगर उनका दिमाग वेद के ऋचाओं के साथ खेलने लग जाए, वो अगर डिकोड कर सके तो सोशल मीडिया पर तमाम जो रील वायरल होंगे उनमें सबसे नंबर 1 पे जो रील जाएगा वो आर्य समाज और दयानंद का ऋण होगा, जिसकी दुनिया मुरीद होगी। इन्हीं वचनों के साथ